अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, हमने कल लेसन नंबर 2 की कंप्लीट ट्रांसलेशन कर ली हुई है। अगर आपने ट्रांसलेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले ट्रांसलेशन वाली वीडियो को जाकर देखें और इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी ट्रांसलेशन वाली का जो है वो डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लोसी, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास है ग्लोसरी। ग्लोसरी में हम वर्ड्स देखेंगे, इनकी उर्दू मीनिंग मैंने ऑलरेडी लिख ली, का वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, और साथ में इसकी इंग्लिश मीनिंग भी हम करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास टू स्टेप इन। टू स्टेप इन मतलब अंदर आना, उर्दू मीनिंग है इसका। टू कम इन इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। हमने इस लेसन की ट्रांसलेशन में भी ये वर्ड जो है इसको देखा है, दोनों वर्ड ही देखे हैं। अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना, और इसका जो है सैनोनिम है टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है जगह देना या रहने के लिए जगह प्रोवाइड करना, और इंग्लिश मीनिंग है टू फिट इन, प्रोवाइड स्पेस, जगह प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्श। हार्श का मतलब होता है शदीद, ठीक है, शिद्दत वाला। और हमने लेसन में ट्रांसलेशन में पढ़ा ना कि वेदर आउटसाइड वाज वेरी हार्श, तो ये वही वाला वर्ड है हमारे पास यहाँ पर जो आया है, इसका मतलब है शदीद। और इंग्लिश मीनिंग है इसका अनप्लेसेंटली रफ या स्वेयर, ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। अगला वर्ड हमारे पास है शेल्टर। शेल्टर का मतलब है पनाह, और इसका इंग्लिश मीनिंग है प्लेस फॉर टेम्परेरी प्रोटेक्शन, मतलब कोई जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो कोई पनाह चाहिए जिसको रहने के लिए, कोई घंटा 2 घंटा या कुछ टाइम के लिए उसको पनाह चाहिए रहने के लिए, तो उसको शेल्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, और कांपना इसका उर्दू मीनिंग है, और इंग्लिश मीनिंग है इसका शेकिंग स्लाइटली, ठीक है, और अनकंट्रोलेबली, तो ये हमारे पास इसका इंग्लिश मीनिंग आ गया। नेक्स्ट वर्ड है टेरिबल। टेरिबल मीन्स खौफनाक, इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली बैड। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक, और इंग्लिश मीनिंग है डाउट और रिलक्टेंस। बच्चों, ये थी हमारे पास ग्लोसरी। अब हम चलते हैं आगे हमारे पास क्या टॉपिक आ रहा है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बेसिकली एक मुकालमा होता है जो दो लोगों के दरमियान होता है। हम इसकी नेक्स्ट जो है वो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको देखते हैं। माजिद अस्सलाम वालेकुम। माजिद अस्सलाम वालेकुम। नवीद वालेकुम अस्सलाम। नवीद कहता है वालेकुम अस्सलाम। माजिद कहता है नवीद आई हैव अ पेन फ्रॉम यू, क्या मुझे आपसे एक पेन मिल सकता है। आगे नवीद बोलता है वेयर इज़ योर्स, आपका पेन कहाँ है। माजिद आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट विद मी, मैं इसको अपने साथ लाना भूल गया हूँ। नवीद डोंट वरी, परेशान ना हो, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, आई विल गिव इट टू यू, मैं आपको वो दे देता हूँ। माजिद थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पेन, अपना पेन जो है वो शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया नवीद, माई प्लेयर, मेरे लिए खुशी की बात। ओके, ये हमारे पास होगी ओरल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चंस, इनके आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु नॉक्ड फर्स्ट एट द डोर इन द स्टॉर्मी नाइट। सबसे पहले जो है ये लेसन के अकॉर्डिंग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको हमें लेसन में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सबसे पहले जो है वो तूफ़ानी रात में सबसे पहले किसने दस्तक दी दरवाजे पर, किसान के दरवाजे पर स्टॉर्मी नाइट में किसने सबसे पहले दस्तक दी, ठीक है। और हमने लेसन में पढ़ा कर कि सबसे पहले एक हंटर था जिसने जो है वो दरवाजे पर नॉक किया, तो इसका आंसर हम लिखेंगे अ हंटर नॉक एट द डोर, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन हाउ मैनी पीपल वर इन द हट ड्यूरिंग दैट स्टॉर्मी नाइट। उस तूफ़ानी रात के दौरान कितने लोग थे जो उस हट में यानी कि उस झोंपड़ी में मौजूद थे। तो हमने लेसन में क्या पढ़ा कल कि उसमें कितने लोग थे, इसका आंसर हम लिखेंगे अ हंटर, अ फार्मर, अ जेंटलमैन एंड अ वुमेन विद हर 2 किड्स। तो ये लोग थे
उस हट में उस रात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इनको देख लीजिएगा, लिखने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द ओल्ड मैन नॉट रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू एनीवन। ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कि जो है ओल्ड मैन जो है वो बूढ़ा आदमी, उसने रिफ्यूज़ क्यों ना किया, वो क्यों ना उसने मना किया किसी को भी पनाह देने से। इसका आंसर हम लेसन में से देखते हैं। तो बच्चों ये इस पेज पे हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एंड जनरस, ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, ही ऑलवेज रेडी टू शेयर विद अदर्स वट एवर ही हैड। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द पीपल हैव टू स्टैंड द होल नाइट इन द हट। उन लोगों को, जो लोग उस घर में मौजूद थे उस रात, उन लोगों को पूरी रात जो है वो झोंपड़ी में खड़ा क्यों रहना पड़ा। आंसर है इसका बिकॉज द हट वॉज वेरी स्मॉल एंड दे कुड नॉट सिट। क्योंकि वो झोंपड़ी बहुत ज़्यादा छोटी थी और उसमें इतने लोग ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए वो फिर बैठ नहीं सकते थे, और वहाँ पर सिर्फ एक ही बेड था और एक ही पर्सन उस पर सो सकता था, इसलिए उन लोगों को वहाँ पर रात को खड़ा होना पड़ा। ओके, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इलेबोरेट। कल हमने स्टोरी पढ़ी है ये सारी ट्रांसलेशन में। ठीक है, अब आपने मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इस स्टोरी को पढ़ने से हमने क्या सीखा। इसको आपने इलेबोरेट करना है और मुझे आपने इसका आंसर बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं चैनल से उनके अंदर कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है। ठीक है, कमेंट्स में इंशाल्लाह मैं आपका जो है वो कमेंट ज़रूर देखूँगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा सेक्शन सी है और इसमें हमारे पास हैं MCQs, और उसमें हमने क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है हमने इनमें से। तो फर्स्ट MCQs क्या है, द ओल्ड मैन गेव द हंटर अ कप ऑफ, किस चीज़ का कप दिया था, टी, मिल्क, कॉफ़ी और जूस। तो कल हमने क्या लेसन में पढ़ा कि ओल्ड मैन ने पहले तो उसको टॉवल दिया था और फिर बाद में एक कप ऑफ मिल्क दिया टू ड्रिंक। तो यहाँ पर मिल्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी पीपल कुड स्लीप इन द हट। उस झोंपड़ी में कितने लोग सो सकते थे। तो आपको पता है कि देयर वाज ओनली वन बेड इन द हट, तो वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन सो सकता था, तो वन इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ओके, थर्ड वन इज हु वाज द सेकंड पर्सन टू नॉक एट द डोर। दूसरा पर्सन कौन था जिसने दरवाजे पर दस्तक दी, हंटर, द वुमेन, द बॉय या फिर फार्मर। आपको पता है कि पहला पर्सन जो था वो हंटर था। सबसे पहले हंटर ने डोर पे जो है वो नॉक किया था, हंटर के बाद फार्मर आया था, फार्मर ने जो है वो नॉक किया था डोर पे। तो यहाँ पर फार्मर ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, हु आस्क्ड द ओल्ड मैन नो टू ओपन द डोर। किसने बोला था ओल्ड मैन को कि अब दरवाज़ा ना खोलना, हंटर ने, वुमेन, द फार्मर या नो मैन। तो हमने कल क्या पढ़ा ट्रांसलेशन करते वक्त कि फार्मर ने रोका था कि डोंट ओपन द डोर, कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा लोग हैं और हमारे पास जगह नहीं है कि किसी और को हम जो है वो शेल्टर दे सके, तो आप दरवाज़ा नहीं खोलने जाते। ठीक है, तो आप फार्मर ने उसको मना किया था ओल्ड मैन को डोर ओपन करने से। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है वो पिक्चर बनी हुई है, वो ओल्ड मैन जिसकी हमने जो है वो स्टोरी पढ़ी इस लेसन में। तो यहाँ पर उसकी एक जो है वो पिक्चर बनी हुई है, फिज़िकल अपीयरेंस उसकी इस तरह की थी। ठीक है, आगे है अकम्पलिशमेंट, ये है उसकी, और पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमने पढ़ा था, थिन है, लीन है, और उसके फेस पे जो हैं वो रैग्स हैं, तो ये सारी उसकी बनी हुई है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है एक्सरसाइज का, स्किम एंड स्कैन। इसको हम देखते हैं स्किम क्या होता है और स्कैन क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का टॉपिक है ये, तो इसको हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशंस। तो बच्चों स्किम क्या होता है, स्किम व्हेन यू वांट टू रीड समथिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडियाज। जब आप किसी भी चीज़ को मेन आइडिया उसका देखने के लिए पढ़ते हैं, तेज़ी से पढ़ते हैं, क्विकली पढ़ते हैं, तो उसको हम स्किमिंग कहते हैं, उसको कहते हैं स्किमिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं है कि आप उसको पूरा पढ़ते हैं,
ऐसा नहीं है। हम उसकी ज़्यादातर क्या करते हैं, हम उसकी मेन हेडिंग्स देखते हैं, कोई पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है वो देखते हैं, हम उसका जो वर्ड्स बोल्ड करके लिखे हुए होते हैं हम उन वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। तो हम वो पूरा आर्टिकल या पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उसका मेन आइडिया लेते हैं कि जो भी बात न्यूज़ में की गई है उसका मेन आइडिया, हम उसकी हेडिंग्स देखते हैं, उसका जो है वो टाइटल्स वगैरह देख लेते हैं, कोई पिक्चर बनी है साथ हम उसको देख लेते हैं, लेकिन हम उसको पूरा गो थ्रू नहीं करते। तो वो होता है किसी भी चीज़ का मेन आइडिया लेना, यानी कि उसकी समरी निकालना, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्किम। अब स्कैन क्या है? स्कैन समथिंग व्हेन यू वांट टू रीड समथिंग क्विकली टू फाइंड द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा जी बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। अच्छा जी, स्किमिंग तो वो होता है जब हम किसी भी चीज़ को तेज़ी से पढ़ते हैं उसका मेन आइडिया लेने के लिए, और स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग वो होता है जब हम किसी भी चीज़ को तेज़ी से तो पढ़ते हैं लेकिन हम उसमें से अपना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, हमें जो वर्ड की मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन उसमें से चाहिए, हमें हमारे अपने काम की इंफॉर्मेशन हो, हम उसको ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्कैनिंग करना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वर्ड है और हमने डिक्शनरी में से उसका कोई मीनिंग ढूंढना है, तो हम पूरे सारे डिक्शनरी को नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट जल्दी से उसको पढ़ेंगे और वहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हमें उम्मीद होगी कि यहाँ पर हमें हमारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है, तो हम वहाँ पर जो है वो उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्किमिंग। क्या होता है, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्किमिंग होता है कि किसी भी चीज़ को क्विकली पढ़ना मेन आइडिया ढूंढने के लिए, और स्कैनिंग होता है किसी भी चीज़ को पढ़ना क्विकली एक अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, अपने काम की बात को निकालने के लिए, कि हमें जो कुछ मालूम करना है उसको देखने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। एलिमेंट, किसी भी स्टोरी के एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्टोरी मीन्स जब हम कोई भी मीन्स स्टोरी किस चीज़ की हो सकती है, किसी भी ड्रामा, किसी भी मूवी या इस तरह किसी कोई भी आर्टिकल है, नॉवल है, उसकी स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सेटिंग, करैक्टर, प्लॉट, क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन और थीम। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी के। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है उसमें क्या होता है, क्या कुछ इंक्लूड होता है, और हम उन एलिमेंट्स को किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। ओके जी, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा सेटिंग। सेटिंग इंक्लूड्स द टाइम एंड प्लेस। सेटिंग में क्या होता है कि वो जो स्टोरी होती है ना, वो कहाँ पर, कौन से टाइम पे और कौन सी जगह पर परफॉर्म हो रही है, ठीक है। उस स्टोरी का जो है वो टाइम क्या है और प्लेस क्या है, ओके। और सोशल इन्वायरमेंट भी एक और चीज़ होती है, सोशल इन्वायरमेंट के उस स्टोरी पे जो है वो सोशल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस स्टोरी का सोशल इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टर्स। करैक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है स्टोरी का। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? डिफरेंट पर्सनस प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन द स्टोरी। कोई डिफरेंट किस्म के पर्सनस होते हैं, लोग होते हैं मुख्तलिफ, जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं एक स्टोरी के अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा कि फिल्म ड्रामाज वगैरह में या किसी भी नॉवल वगैरह में कुछ करैक्टर्स होते हैं, मींस कोई जो है वो फादर का करैक्टर प्ले कर रहा होता है, कोई जो है वो मींस डॉटर का जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये सारे जो रोल होते हैं ना, लोग प्ले कर रहे होते हैं, उनको करैक्टर्स कहते हैं। ये सारे स्टोरी के करैक्टर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट मीन्स डिफरेंट इवेंट्स इन द स्टोरी। डिफरेंट इवेंट्स हैं, वाक़यात हैं इन द स्टोरी में। इट हैज़ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। ओके जी, प्लॉट हमारे पास होता है, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के वाक़यात होते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर, और इसके ये वाले 3 पार्ट्स होते हैं मेन। सबसे पहले है बिगनिंग। बिगनिंग में क्या होता है स्टोरी में, वो एक जो है वो राइटर उसको जो है वो सेटल डाउन करता है, ओके। उसके बाद है मिडल और एंडिंग, फिर इसका एंड किस तरह से होना है वो सारा प्लॉट होता है, जो राइटर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में सारी में लिखता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या होता है? द कॉन्फ्लिक्ट इज फेस ड्यूरिंग द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना स्टोरी का, तो उसको कहते हैं क्लाइमैक्स, ओके। रेजोल्यूशन, द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड इन द स्टोरी इज कंक्लूडेड।
तो रेजोल्यूशन क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्लाइमैक्स में आता है ना, रेजोल्यूशन में वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजोल्व हो जाता है। यानी कि किसी भी स्टोरी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको क्लाइमैक्स कहते हैं, और रेजोल्यूशन जो होता है जब वो है ना कॉन्फ्लिक्ट वो रिजोल्व हो जाता है तो उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। ओके, और इसके बाद हमारे पास थीम है। थीम क्या होता है, द थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। थीम एक सेंट्रल आइडिया होता है कि ये पूरे जो स्टोरी होती है उसका मेन आइडिया क्या है, मतलब राइटर जो है ये स्टोरी के थ्रू हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा होता है, उसको हम थीम कहते हैं कि स्टोरी का ये थीम है। तो ये सारे जो है वो एलिमेंट्स मिलकर इस थीम को हम तक कन्वे करते हैं, तो इस तरह एक पूरी स्टोरी जो है वो बनती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। बाकी कुछ एक्सरसाइज का पार्ट रह गया वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।